नमस्कार, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 24 मई 2025 शनिवार है और शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज खुश रहने के लिए लव लाइफ से जुड़े सभी मुद्दों को सुलझा लें। व्यवसायिक रूप से आप अच्छे और भाग्यशाली रहेंगे। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी, जबकि आपका धन धान्य बना रहेगा। ऑफिस में भी आज आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वृषभ राशि, आज कार्यालय में आपका प्रदर्शन बेहतर रहने वाला है। वित्त और स्वास्थ्य दोनों दिन भर अच्छे रहेंगे, जिससे खुशी के पल आप महसूस करेंगे। वही एक खुशहाल रिश्तों को व्यवसायिक सफलता का भी सहारा मिल सकता है। पैसों को सोच समझकर खर्च करें। मिथुन राशि, आज अपनी क्षमता साबित करने के लिए दफ्तर में हर मुद्दे को सुलझाएं। निवेश के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, लेकिन एक्सपर्ट से बात करना जरूरी है। स्वास्थ्य भी आज अच्छा रहने वाला है। वही प्रेम जीवन भी शानदार रहेगा। कर्क राशि, रिश्ते में छोटी मोटी नोकझोंक के बावजूद आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। करियर में सफल होने के लिए हर आने वाली चुनौती को पूरी शिद्दत से हल करें। अपने साथी के साथ समय बिताएं। सिंह राशि, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लंबे समय के बाद पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। कार्यस्थल पर सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। करियर में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। निवेश के लिए नए विकल्पों पर नजर रखेंगे। आज सोच समझकर किए गए निवेशों से फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। कन्या राशि वालों को आज काम पर जल्दबाजी में समझौता करने से बचना चाहिए। आज का दिन व्यस्त रहने के कारण कुछ कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन बहस होने की संभावना कम है और आप आसानी से विवादों को सुलझा लेंगे। तुला राशि, आज धन वृद्धि के योग बन रहे हैं। काम पर एनर्जी थोड़ी लो हो सकती है। सिंगल लोगों को कई निराशाजनक प्रयासों के बाद प्यार खोजने से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। ये ब्रेक उन्हें ये जानने में मदद करेगा कि उन्हें असल में एक साथी से क्या चाहिए। वृश्चिक राशि, आज काम के सिलसिले में किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं, क्योंकि पूरी संभावना है कि सब कुछ आपके पक्ष में होगा। प्यार से जुड़ी उम्मीदें आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ सकता है। आप गलत जगह प्यार की तलाश कर रहे हैं। जो आपका है वह खुद ही आपके पास आएगा। धनु राशि, आप अपनी भावनाओं के बारे में दोस्तों या परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं, जो आपको तनाव कम करने में मदद करेगा। कारोबार में भाग दौड़ बढ़ेगी। क्रोध के अतिरिक्त से बचें। मकर राशि, आज करियर संबंधी मामलों में लाभ की स्थिति रहेगी। करियर से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं। अपने आप को और अपने काम को सकारात्मक रोशनी में पेश करने का ध्यान दें। गलतफहमी और असहमति के मामले में गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें और धैर्य के साथ समस्या का समाधान करें। कुंभ राशि, जिन लोगों ने किसी से पैसा उधार लिया है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में कर्ज चुकाना पड़ सकता है। ऐसे में यह आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। कोई शुभ समाचार मिलने की भी संभावना है, जो न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी खुशी देगा। नौकरी पेशा जातकों को आज कार्य क्षेत्र में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। मीन राशि, दिल के मामलों में आप खुद को नए सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। आपको विचारों की स्पष्टता मिलेगी। आप किसके साथ सार्थक संबंध बनाना चाहेंगे, ये भी आपको पता चलेगा। अपनी खर्च करने की आदतों पर सावधानी से विचार करें और उनका अच्छा उपयोग करें और फिजूल खर्ची करने से पहले 2 बार सोचना सुनिश्चित करें। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणितीय अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसे रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। छोटी मोटी दुर्घटना होने से आपको
अपने आप को बचाना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचे, नहीं तो बुरा परिणाम मिल सकता है। शुभ अंक 22, शुभ रंग लाल। मूलांक 2, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा। धन लाभ के लिए आज के दिन अच्छे हैं। आज आपको किसी काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। मूलांक 3, प्रेम संबंधों के लिहाजे से आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको कहीं से अचानक से धन लाभ मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। मूलांक 4, आपकी सभी तरह की इच्छाएं पूरी होंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धन लाभ के अच्छे अवसरों में वृद्धि होगी, लेकिन आपको सावधानी से वाहन आदि चलाना होगा। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, आज किसी समूह में दिन व्यतीत होगा। दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत से आगे रखना चाहिए, तभी काम बनेंगे। नए दोस्त बनाएं, किंतु पुराने दोस्तों से बातचीत करना ना छोड़े। शुभ अंक 30, शुभ रंग सुनहरा। मूलांक 6, परिवार संबंधी समस्या जैसे मतभेद या स्वास्थ्य में गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने आलोचकों का अच्छे से सामना कर रहे हैं। आपके नेतृत्व और कौशल की प्रशंसा की जा रही है। शुभ अंक 27, शुभ रंग सफेद। मूलांक 7, सही समय और सही जगह पर अपने विचारों को प्रस्तुत करें। आज आपके जीवन में असंतोष का भाव आएगा, जिससे आपको लगेगा कि आपका जीवन नियंत्रण से परे है। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। मूलांक 8, आपको मिली हुई नई आजादी से आप बेहद उत्साहित रहेंगे। यात्रा में होने वाली समस्या जैसे बीमारी या सामान खोना आदि के लिए तैयार रहे। या आपके करियर में बदलाव के पल भी हो सकते हैं। शुभ अंक 12, शुभ रंग पीला। मूलांक 9, आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। इस बीच अपने खर्च को लेकर सतर्क रहें। यह समय आपके लिए भाग्यशाली है। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 6:01 पर, चंद्रोदय 24 मई सुबह 3:07 पर, चंद्रास्त 24 मई शाम 4:10 पर। तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी 23 मई रात 10:30 से 24 मई रात 8:20 तक। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 24 मई रात 8:20 से 25 मई दोपहर 3:51 तक। नक्षत्र रेवती 23 मई शाम 4:02 से 24 मई दोपहर 1:45 तक। अश्विनी 24 मई दोपहर 1:45 से 25 मई सुबह 11:12 तक। करण कौलव 23 मई रात 10:30 से 24 मई सुबह 8:56 तक। तैतिल 24 मई सुबह 8:56 से 24 मई रात 7:20 तक। गर्भ 24 मई सुबह 7:20 से 25 मई शाम 5:35 तक। वनिज 24 मई सुबह 5:35 से 25 मई दोपहर 3:51 तक। योग आयुष्मान 23 मई शाम 6:36 से 24 मई दोपहर 3:01 तक। सौभाग्य 24 मई दोपहर 3:01 से 25 मई सुबह 11:06 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:05 से सुबह 11:40 तक। यमगढ़ दोपहर 2:30 से दोपहर 3:40 तक। कुलिक सुबह 5:55 से सुबह 7:25 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 7:32 से सुबह 8:25 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:51 तक। अमृत काल सुबह 5:36 से सुबह 6:03 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से सुबह 4:55 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है।
अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है। शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें, उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर काली वस्तुओं का। अगर आप भी शनिदेव के किसी दंड को भोग रहे हैं तो काली वस्तुओं का दान करने से आपकी समस्या दूर हो सकती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दान और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंती गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आए और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है।
हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित न हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूड़ा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदतिक्रमण, सीता शोक विनाशन,
लक्ष्मण प्राण टाटा और दशग्रीव उतर बहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक चालित छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।